एक बार फिर से नमस्कार आप सभी को। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष लेकर मानवीय करुणा की दिव्य चम्मच, जिसमें आप लेखक परिचय पहले वीडियो में प्राप्त कर चुके हैं। अब आगे हम इस पाठ के बारे में समझेंगे, जिसमें लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और फादर बुल्के के घनिष्ठ संबंध के बारे में और उनके फादर बुल्के के चरित्र और उनके व्यवहारिक विशेषताओं के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। फादर बुल्के हिंदी को बहुत ही समृद्ध भाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में भी स्थापित करना चाहते थे और इसमें उन्होंने बहुत ही सहयोग किया। लेखक का कहना है कि जब तक रामायण है तब तक फादर बुल्के को याद किया जाएगा। लेखक का ऐसा मानना क्यों है, इस पाठ को हम आगे पढ़ते हैं और इसकी जानकारी करते हैं। अब अगला लेखक बोलता है, फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए। जहरबाद एक ऐसा बीमारी जो शरीर में जहर फैलाता है, जिसको आज के समय में हम कैंसर कह सकते हैं, जो एक अंदर ही फोड़ा बन जाता है और जिसके फूटने से अंदर जहर फैल जाता है और लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ होगा फादर बुल्के को, जिसके वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो लेखक का क्योंकि बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, इसलिए उनके बारे में लिखते हैं कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि जिनके रगों में दूसरों के लिए मिठास हो, दूसरों के लिए जिनकी रग रग में रोम रोम में मिठास भरा हो, अमृत भरा हो और उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो, किसी के लिए कोई नफरत नहीं, किसी के लिए कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो। ऐसे इंसान के लिए जो दूसरों के लिए अमृत के समान हो, उसके लिए जहर का विधान इस ईश्वर ने क्यों किया। लेखक सोचता है इस सवाल को हम किस ईश्वर से पूछें, किस भगवान के पास जाएं, हम इसका पूछें। ऐसे इंसान को जहरबाद से नहीं मारना चाहिए था, जिसकी प्रभु में इतना आस्था था, इतना प्रभु में अस्तित्व था। आखिरी उम्र की देहरी पर ऐसी यातना क्यों, यानी आखिरी मरने के समय जो था, ऐसी यातना, ऐसा इतना दुख क्यों दिया ईश्वर ने। इसको लेखक पूछता है, जानना चाहता है। अब उनके बारे में लेखक बता रहा है कि उनकी जो है आकृति कैसे थी, दिखते कैसे थे। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोंगे से ढकी आकृति, एक लंबी पादरी, जैसे एक पादरी होता है सफ़ेद पूरा अपना पहना रहता है, उसी के तरह ये जो है फादर बुल्के पहने रहते थे। इनका रंग भी गोरा था, सफ़ेद छाई मारती, यहाँ पे भूरी दाढ़ी थी, नीली आंखें थी इनकी। और लेखक को ऐसे लगता था जैसे कि वह अपनी बाहें खोलकर गले लगाने के लिए आतुर हैं, व्याकुल हैं। और लेखक ऐसे उनको याद करता था। इतना अपनत्व, इतना ममता, अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता था। इस साधु में इतनी ममत्व जो है, इतना अपनत्व किसी व्यक्ति में देखने को हर समय नहीं मिलता है। लेखक यह बताता है कि 35 साल से मैं इसका साक्षी था। जब भी वह इलाहाबाद में थे और जब दिल्ली चले जाते थे, आज भी मैं उनको बाहों का जो दबाव है महसूस करता हूँ। यानी कि लेखक जो है जब भी उनको गले लगाता था, वो महसूस आज भी लेखक करता है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। आज भी फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। मतलब उनको देखना जो है एक दया का निर्मल, बहुत ही स्वच्छ जल, निर्मल जल में स्नान करने जैसा है।
और उनसे बात करना कर्म के संकल्प के समान था। यानी कि जैसे आप अपने कर्म के लिए संकल्प करते हैं, ऐसे ही उनसे बात करने के बाद यह हर किसी को एहसास होता था। अब लेखक यहाँ यह बताना चाहता है कि मुझे याद है, परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। परिमल जो कि लेखक का एक पत्रिका था, परिमल पत्रिका, जिसके माध्यम से लेखक का फादर बुल्के से भेंट हुई थी। उसी को दिन को लेखक याद करता है और बताता है कि हमारे हंसी मजाक में वह हमेशा शामिल रहते थे। हमारी गोष्ठियों में यानी कि जो मीटिंग होती थी, जो सामूहिक गोष्ठियाँ होती थी, उसमें वह गंभीर बहस करते थे और हमारी रचनाओं पे मतलब बेबाक मतलब थोड़ा सा भी संकोच नहीं करते थे और अपनी राय उस पर देते थे, सुझाव देते थे। और अगर किसी के घरों में कोई उत्सव हो, संस्कार हो, तो वहाँ पर बिल्कुल बड़े भाई की तरह अपने आशीर्वाद देने के लिए वहाँ पर खड़े होते थे। लेखक यह बताना चाहता है कि जैसे पुरोहित होते हैं, जैसे बड़े भाई और पुरोहित होते हैं और खड़े होते हैं कि हम आशीर्वाद देंगे, उसी तरह से मुझे भी अपना क्या है बच्चा और फादर का उनके मुख में पहली बार अन्न डालना याद है। यानी लेखक जो है अपने बच्चे को फादर को, जिसको अन्नप्राशन कह सकते हैं, कि छोटे बच्चों का जब पहली बार अन्न खिलाया जाता है तो अन्नप्राशन एक होता है जो कुछ लोगों के वहाँ होता है पहली बार अन्न खिलाने के समय। तो वहाँ पे किसी विशिष्ट को बुला देते हैं, किसी बड़े को। तो लेखक अपने बच्चे को जब अन्नप्राशन कराना था तो फादर बुल्के को बुलाया था। तो उसको याद करता है कि नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य। वात्सल्य यानी कि बच्चों के प्रति जो प्रेम था, जो ममता था, वह फादर की आंखों में देखते ही बनता था, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। यानी लेखक यह कहता है जैसे कि देवदार जो वृक्ष होता है, उसकी ऊंचाई तो है, लेकिन उसकी छाया में हम खड़े हैं, यानी कि उसकी शीतलता का हम आनंद ले रहे हैं, उसकी छाँव में हम अपना समय बिता रहे हैं। यानी इतना विशाल और शीतलता प्रदान करने वाला कोई और नहीं, फादर कामिल बुल्के की बात लेखक यहाँ बता रहा है।